नमस्कार साथियों। जीवन में हम सब लोग बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं इस बात के लिए कि सफल हों। सफलता के मायने भी हम सब के लिए अलग अलग किस्म के होते हैं, लेकिन यह देखने में आता है कि सफलता हम सब के लिए शायद दूर की कौड़ी होती है तब जब हम अपने सफल होने के प्रयास में अपने आप को पूरी तरह से खपाते नहीं हैं। सफलता शायद एक प्रोसेस का आउटकम है, जो प्रोसेस रिगरनेस के साथ आता है, जो प्रोसेस अपने थॉट प्रोसेस के साथ आता है और जो शायद मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ और बड़ा सोचने के साथ आता है। साथियों, जीवन में हम सब के लिए अपने अपने लाइफ में अपने अपनी चैलेंजेस हैं, लेकिन तब जब हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपको बड़ा हेल्प करते हैं। तो मैं डॉक्टर अमित तिवारी आज आपके साथ बात करूंगा ऐसे ही एक बड़े इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम थिंक बिग कहते हैं। साथियों, होता ऐसा है कि हम सब लोग सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन इस सफलता के परिप्रेक्ष्य में या क्वेस्ट में हम बड़ा सोचते नहीं हैं। बड़ा सोचने की प्रक्रिया एक बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर होती है। दरअसल बड़ा सोचने का यहाँ मेरा अभिप्राय है कि हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, जिस लक्ष्य को हमने कोई एक अपना लाइफ का गोल बनाया है या उसको अचीव करने की प्रक्रिया में है, तो उसमें बड़ा सोच हमारे विचारों की शक्ति है, जहां हम अपने थॉट प्रोसेस को उस पॉइंट ऑफ गोल पर या पॉइंट ऑफ रेफरेंस पर टिका कर एक संकल्प शक्ति के साथ उस पर लगातार काम कर पाते हैं या नहीं। बड़ा सोचने का मतलब ये है कि हम जिन विचारों में या जिन लक्ष्यों के लिए जा रहे हैं, उन लक्ष्यों के लिए जो विचार आवश्यक हैं या जितना फोकस आवश्यक है, क्या हम उन चीज़ों पर सोच पा रहे हैं या नहीं। और अक्सर ये होता है कि हम उन लक्ष्यों के प्रति या उन लक्ष्यों को अचीव करने के रास्ते में कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। हम ऐसे छोटे मोटे चिंतनों में या जो सेकेंडरी चीज़ें हैं जिन पर हमें शायद फोकस नहीं करना चाहिए, वहाँ फोकस करते हैं। तो बड़ा सोच एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहाँ आपके विचार शक्ति में आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर गोल को मैं अचीव कर सकता हूँ। मसलन अगर आप एक विद्यार्थी हैं और कोई बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि ये बड़ा गोल मुझे अचीव करना है और इसके लिए अपने विचारों को एक बड़े कैनवस के लिए, एक बड़े परफॉर्मेंस के लिए, बड़े एक्शन या एग्जीक्यूशन के लिए तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा। ये चेंज शायद आपके बिहेवियर में एक बड़ा चेंज हो सकता है, बड़ी तैयारी यानी बड़ी प्रिपरेशन हो सकती है, या बड़ा एफर्ट हो सकता है, बड़ा कोऑर्डिनेशन हो सकता है, बड़ा या लॉन्ग टर्म से रिलेटेड ऐसा एसोसिएशन विद योर सेल्फ और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो सकता है, जहां आप चीज़ों को न केवल समझें बल्कि डिविएट ना हों। बड़ा सोचने का मतलब आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए और इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके पास बड़े फुटप्रिंट्स होने चाहिए, डिविएशन नहीं होना चाहिए। अक्सर होता ये है कि हम किसी बड़े लक्ष्य को बना तो लेते हैं और उस बड़े लक्ष्य को बनाने के बाद प्रक्रिया में हम लगातार उस पर उस दृढ़ता के साथ नहीं चल पाते जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है। और इस दृढ़ता की कमी का कारण होता है कि हम शायद दरअसल बड़ा नहीं सोचते। हम उन चीज़ों में जहाँ चीज़ें सोचने योग्य नहीं हैं, उन पर काम करने लग जाते हैं। और ये एक ह्यूमन साइंस भी है, ह्यूमन नेचर भी है। मसलन आप यूपीएससी की तैयारी में जुटे हैं, आपका फोकस अपनी तैयारी पर, अपने पर डे या पर आवर के परफॉर्मेंस के ऊपर होना चाहिए, लेकिन हम हियर एंड देयर डिविएट होते हैं और उन छोटी बातों को जो उस लक्ष्य के लिए कोई महत्व नहीं रखती, उनको ज़्यादा महत्व देते हैं। अन्य परिप्रेक्ष्यों में अगर बड़ा सोच की हम बात करते हैं, तो बड़ा सोच शायद एक बड़ा गोल है और ये बड़ा गोल हम तब हासिल कर पाएंगे जब इसको हम छोटी छोटी टास्क में डिवाइड कर लें और ये डिवीज़न हमें सेल्फ
मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर भी लाना पड़ेगा। साथियों, अक्सर जब हम किसी काम की रूपरेखा बनाते हैं तो कोई भी काम जब बहुत बड़ा होता है तो उसमें लगने वाले समय, उसमें लगने वाले संसाधन या उसमें लगने वाले पुरुषार्थ या एफर्ट्स की बात जब हम करते हैं तो इसको लेकर हमारे पास अगर कोई ब्लूप्रिंट है, अगर कोई खाका है जिसे हमने टुकड़ों में तोड़ा है और ये टुकड़े उन एफर्ट्स का एक कॉम्बिनेशन है जिनके माध्यम से ये गोल हम अचीव करने वाले हैं, तो ये एक आपकी बड़े काम के लिए एक बड़ी तैयारी होती है। हालांकि जो मॉनिटरिंग सिस्टम की आप बात कर रहे हो वो सेल्फ सेंट्रिक अगर होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। दुनिया में हमेशा हम किसी स्कैनर के अंडर रहें या कोई और हमें एवेल्युएट करे, ये सिस्टम शायद बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या बड़े रिजल्ट्स को जनरेट करने के लिए नाकाफ़ी है। टाइमली और स्टीडीली एफर्ट्स के साथ साथ टाइमली इवैल्यूएशन और टाइमली असेसमेंट और करेक्शन बहुत ज़रूरी है। मसलन अगर मैं किसी बारह दौड़ में हूँ और मुझे अपनी स्प्रिंटिंग करते समय कुछ चीज़ों को करेक्ट करना है तो मुझे रिग्रेस ट्रेनिंग के थ्रू जाना पड़ेगा और उस ट्रेनिंग एफर्ट्स में मुझे अपनी फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग और अपने जिसे कहना चाहिए डाइट, अपने रूटीन को अलग अलग पैटर्न्स में एक वर्किंग शेड्यूल के तौर पर डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के साथ डिवाइस भी करना पड़ेगा कि मैं उन दोनों का, उन सब का एक पैकेज क्रिएट करूं जो मेरे एक रनिंग एफर्ट को जस्टिफाई कर पाएँ। अक्सर बड़ा सोचने का मतलब हम बड़े गोल्स की बात तो करते हैं, लेकिन उन गोल्स को रियलिस्टिक पैटर्न पर रखना भी एक बड़ी आवश्यकता है जो हम लोग अक्सर नहीं कर पाते। मेरा बहुत अपना अनुभव है कि जब हम रियलिस्टिक गोल्स की बात नहीं करते हैं या अनरियलिस्टिक गोल्स की बात करते हैं जिन्हें अचीव करना दूर की कौड़ी है, तो शायद वो बड़ा सोचना सिर्फ कल्पना मात्र होता है। ज़िंदगी में जो आपके तय अचीवमेंट्स हैं, जिन्हें आपने बड़ा गोल माना है, उनके लिए आपके पास एक लॉन्ग टर्म पैटर्न होना चाहिए। इसके लिए आपके पास प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर एग्जीक्यूशन, प्रॉपर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फिनोमेना होना चाहिए जो आप अपने आप से तय करें। आपके पास कोई स्टैंडर्ड अगर मैकेनिज़्म है तो उसे फॉलो करें। अपने रूटीन को लेकर, अपनी नींद को लेकर, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को लेकर, अपने जो सोशलाइजेशन पार्ट को लेकर भी हमें काम करना है, क्योंकि बड़े लक्ष्य में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्शन मैटर करता है। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो भी बड़ा कंड्यूसिव होना ज़रूरी है और उसको करेक्ट रखने के लिए हमें अपने एंड पर एफर्ट करना पड़ेगा।